तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल गणित्यम फिजिक्स क्लासेस में। बेसिकली आज हम वीडियो जो बना रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स न्यूमेरिकल चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट का कुछ और न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। पहले बेसिक बात करेंगे, फिर स्टैंडर्ड की ओर लेकर के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कर रहा है फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ। आपसे पूछा गया है पहली बात कि नेचर क्या होगा, दूसरा फोकल लेंथ क्या होगा ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन प्लस 24 सेंटीमीटर। बस यहीं पे कहानी खत्म हो जा रही है। देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दे दिया गया है कि प्लस 24 सेंटीमीटर होगा। अब आप ये बताइए कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दिया हुआ है, अगर हम यहीं पे बात कर रहे सॉल्यूशन का, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 24 सेंटीमीटर, इट मींस दैट फॉर्मूला नंबर 1 फोकल लेंथ का f इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, r बाई 2। और r बाई 2 का आने का मतलब 24 बाई 2, और इसे अगर आप कट करेंगे तो 12 सेंटीमीटर निकल करके आएगा। अब आप ये बताओ कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो मिरर कौन सा होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ निगेटिव कनकेव मिरर। दिमाग में एकदम आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमें पता चल गया कि भैया फोकल लेंथ पॉजिटिव हो रहा है तो ये आपका मिरर हो गया कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। और दूसरा, अगर नेचर की बात करें तो नेचर आपको पता है कि नेचर में हमें क्या लिखना है। नेचर पूछे तो कौन सा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपका नेचर पूछा गया तो कन्वेक्स मिरर का भैया एक ही नेचर है, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर का नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कंप्लीट, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अ कन्वेक्स मिरर, इस क्वेश्चन में इस बार मेंशन कर दिया गया है कि मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट at 10 centimeter in front of it. Find the position of the image. अब आप ये बताइए, कन्वेक्स मिरर का बोल दिया गया है कि मैग्निफाइड कर रहा है, 2 टाइम्स कर रहा है। ऑब्जेक्ट रखा गया कितने सेंटीमीटर पे, आप कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, प्लेस रख किया गया है 10 सेंटीमीटर पे, तो यू जो होगा आपका -10 सेंटीमीटर होगा। बातें क्लियर है। यू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। चलिए, कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्निफिकेशन, तो आप कहेंगे मैग्निफिकेशन दैट इज 2 हो जा रहा है। अब आपसे पूछा गया पोजीशन, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू -v/u। m हो गया 2, माइनस v रहा, u का वैल्यू -10 दिया गया है, आप यहां से कट करेंगे, v का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। और ये आपका बता रहा है कि राइट साइड में बना है। कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन किधर होता है, राइट साइड में। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक बातें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, आज लगा है सारा कन्वेक्स मिरर ही है। कन्वेक्स मिरर अगेन बोल दिया गया, कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ए बस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.5 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार हमारा कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3.5 मीटर। रेडियस दिया, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, f इक्वल टू r बाई 2 कर लेंगे, 3.5/2। आप चाहें तो इसका पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट हटाइएगा तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, 20 आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 7 जा 5 4 जा 7/4 मीटर। चलिए, ये आ चुका है फोकल लेंथ। तो एक यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को तो 7/4 मीटर। चलिए आते हैं। If the driver of the bus locate a car at 10 मीटर behind the bus। अब जो कार का बस का जो ड्राइवर है वो क्या देखा मिरर में कि 10 मीटर पीछे एक कार है। तो ऑब्जेक्ट वो हो गया, कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यू आपका क्या हो जाएगा, -10 मीटर। आपसे पूछा गया पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। एक आपका यहाँ पर पोजीशन तो पूछा है, दैट इज कॉल्ड भी। दूसरा नेचर बताना है, तो कन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दैट इज। एंड द साइज ऑफ इमेज दैट इज द हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है। आइए यहाँ पर यूज कर लेते हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
अब यहां पर अगर आप वैल्यू रखते हैं 1/f का, थोड़ा साइड में बना रहे हैं, f का वैल्यू हो गया 1/7/4, भी हमें निकालना है और u का वैल्यू दिया हुआ है आपका -10। देख लीजिए u आपका क्वेश्चन में मेंशन था यहां पर 10 मीटर, 10 मीटर आ चुका है। अब इसे आप इधर लेकर के आओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये इधर आए, पहली बात तो ये कि ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, 4 को ऊपर कर दीजिए, 4/7 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v हो गया। क्लियर है ना? क्लियर है। दोनों का एलसीएम आप कहेंगे सर 70 हो रहा है, चलो ये भी सही है। यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1/v हो गया, तो v का वैल्यू जो होगा 70/47 मीटर। दिस इज v। रहने देते हैं यहाँ पर, पॉइंट में करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 1.5 या 4 आएगा आपका, जो भी आएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है नेचर, तो नेचर हमें पता है कि नेचर जो होगा वो आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। दूसरा नेक्स्ट आपका पूछा गया है साइज ऑफ द इमेज, तो इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज के लिए हमारे पास क्या क्या मेंशन है आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, हाइट ऑफ इमेज ही और वी बाई यू, चलो मैग्निफिकेशन है नहीं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी बाय यू, हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया हुआ है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, देख लीजिए ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है और आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ दिया गया है। v का वैल्यू मेरे पास यहाँ निकल करके आया है जो कि है 70/47 और u आपका है यहाँ पर बच्चा कितना 10, कहा गया 10 माइनस में 10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। अब ये जो हो रहा है हाइट ऑफ इमेज दैट इज 7/47 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो भी ऑब्जेक्ट हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज जो हो रहा है वो इतना मल्टीपल हो रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कहानी खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग के लिए तैयार होने जा रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देखिएगा यहाँ पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, जब किसी ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया हो, मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -1/2। अब बोला गया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं कनकेव मिरर पे, तो मैग्निफिकेशन -1/2 दे रहा है। ठीक है, अब बोला गया कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, अब बताओ कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि हमारा मैग्निफिकेशन -1/5 हो जाए। तो पहले ऑब्जेक्ट को रखा गया कहां, पहले ऑब्जेक्ट को रखा गया 50 सेंटीमीटर पे, तो मैग्निफिकेशन -1/2 था। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को रखना होगा ताकि मैग्निफिकेशन कितना हो, -1/5। एक बेसिक चीज आपको हम बता दें, देख लीजिए कि ये अगर आपका कनकेव मिरर है, यहाँ पर आप होल, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर देते हैं, तो आप किस चीज को रखते हैं इस पे, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ 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 रख सकते हैं, इमेज जो होगा यहाँ 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 होगा। तो आप आगे पीछे जो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का और इमेज उसका आगे पीछे हो रहा है, लेकिन फिक्स क्या है, तो इस मिरर के लिए फिक्स भैया फोकस है, इस मिरर के लिए फिक्स सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर रहे हैं, मेरा फोकल लेंथ जो होगा मिरर फॉर्मूला का एफ, क्योंकि इसमें u है और v है जो कि दोनों आपका वेरिएबल है, चेंज कर सकता है, u चेंज होगा v चेंज होगा, u चेंज होगा v चेंज होगा, लेकिन फोकल लेंथ आपका वही है। तो इस मिरर में आपका एक ही मिरर है और एक ही मिरर में ऑब्जेक्ट को एक बार 50 पे रखा गया, अब पूछा गया कि कहां पर रखे ताकि आपका मैग्निफिकेशन -1/5 हो जाए। ये बातें समझ में आ गई। चलिए मेरे पास बोला गया कि ऑब्जेक्ट
पहले तो आप देख लें कि u हमारे पास -50 सेंटीमीटर दिया गया है, मैग्निफिकेशन -1/2 दिया गया है। इतनी बातें समझ में आ गई। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप कहिएगा सर m इक्वल टू -v/u होता है -1/2 माइनस भी u का मान -50, माइनस माइनस कट कर दिए, दूसरे इसको भी काट दिए, v का मान -25 आ गया। चलिए v मेरे पास आ चुका है। अगर हम ये कहें कि मिरर फॉर्मूला लगा दे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, अगर लगा दे तो 1/f इक्वल टू -25 प्लस -50। यहां से आप क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे, 50 होगा, -2 -1 होगा, -3/50 होगा। क्लियर है? दिस इज 1/f। अगर 1/f ये है तो आप कह सकते हैं फोकल लेंथ इज -50/3 सेंटीमीटर। कितनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आप ये बताइए कि ये हमारे पास फोकल लेंथ निकल गया, इमेज निकल गया कि इस पहले वाले का इमेज कहां पे बना। फोकल लेंथ भी हमें निकल के आ चुका है -50/3। अब हमसे पूछा गया है मैग्निफिकेशन। तो आप अब ये बताइए, थोड़ा सा सेकेंड वाले केस का लिए बात कर ले, मैग्निफिकेशन मेरा -1/5 दिया, फोकल लेंथ का यही यूज कर लेते हैं। हमसे पूछा गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू पूछा गया है। आप ये बताइए कि m इक्वल टू -v/u रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। m का वैल्यू -1/5, v नहीं पता है, u भी नहीं पता है, पता है नहीं पता। क्लियर? आप अगर यहां से ये कट करें तो आपके पास v का वैल्यू जो आएगा u/5 आएगा। चलिए ठीक है, हम मिरर फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप बताइए फोकल लेंथ कितना दिया गया है, आप कहेंगे सर -50/3 दिया गया है। v का वैल्यू मेरे पास u/5 है और ये आपका 1/u, ठीक है ना। ये v था, ये मैग्निफिकेशन था और इसी फोकल लेंथ का इस्तेमाल किया गया है अगले टॉपिक। अब आप ये बताओ कि 3 को ऊपर लेके जा सकते हैं, एकदम लेके जा सकते हैं, -3/50 होगा, ये 5/u प्लस 1/u होगा। सॉल्व करिएगा, 5 प्लस 1 होगा, 6/u निकल के आएगा, -3/50 निकल के आएगा। 3 से काटेंगे 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u इक्वल टू -100 सेंटीमीटर आएगा एंड दिस इज द आंसर। यही आंसर है। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर कि अगर ऑब्जेक्ट को आप 100 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, -100 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, तो आपका मैग्निफिकेशन -1/5 है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे चुका है कितना, आप चलिए क्वेश्चन पढ़ना है, डाटा लिखना है। आप कहेंगे सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। A 2 centimeter high object is placed at a distance of 32 centimeter from a concave mirror. कनकेव मिरर से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 2 सेंटीमीटर ऊंचे ऑब्जेक्ट को रखा गया। डिस्टेंस कितना दिया गया है 32, u का वैल्यू क्या हो जाएगा -32 सेंटीमीटर। द इमेज इज रियल इन्वर्टेड। अब देखो इमेज जो बना रहा है वो बोल दिया गया है कि इमेज कैसा बना रहा है। बोला गया द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब कि हाइट ऑफ इमेज हमारा दे चुका है और रियल बोल दिया है कि रियल भी बना रहा है, इन्वर्टेड भी बना रहा है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो हो गया -3 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द फोकल लेंथ, आपसे फोकल लेंथ पूछा गया है, आपसे एंड पोजीशन पूछा गया है, कहां पर बनेगा एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फाउंड, मतलब एफ और भी निकालने के लिए कहा गया। चलिए पहले लगा लेते हैं आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। height of image by height of object, that is -v/u. Height of image is -3, height of object is 2, -v and -u is -32। u का वैल्यू कितना है -32 रख लिए, माइनस से माइनस काट लिए, 2 से 16 बार में काट लिए, 16 टाइम्स। आप कहेंगे कि सर v जो आ रहा है 16×48 आ रहा है। खत्म हो गया। अब आप ये बताइए कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर मेरे पास v दिया हुआ है, आप कहेंगे कि सर मेरे पास u दिया हुआ है, आपके पास फोकल लेंथ पूछा है, मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए।
1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, यही पूछा था, 1 बाय एफ ही पूछा गया है, क्लियर है ना। v का वैल्यू आप कहेंगे सर -48 हो गया, प्लस u का वैल्यू मेरे पास -32 हो गया। अब आप ये बताइए कि दोनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालेगा सिंपल फंडा है भाई, 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, आप सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए, छोटे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि अगर हम बात करें 32 दूनी 64, 48 के टेबल में नहीं आता है, इस नंबर को और आगे बढ़ाइए, 48 दूनी 96 हो गया। क्या 32 के टेबल में 96 आता है? 96 आ रहा है। आप कहेंगे 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, 3 2 6 3 2 9 96 आ रहा है। एलसीएम जो होगा वो 96 होगा। कहानी खत्म करिए। 48 के टेबल कितनी बार में? 2 बार में आएगा, और ये कितनी बार में? 3 बार में आएगा। -5 बाय 96 हो गया, 1 बाय एफ हो गया। आप इसे चेंज करेंगे, एफ इक्वल टू -96 बाई 5 हो रहा है। और पॉइंट लगाने के लिए हम एक पिछले क्लास में बताए थे कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। चलिए इसको 2 से करते हैं, 6 दूनी के 12 हो गया, 18 19 हो गया, नीचे में 10 है, पॉइंट लगाएंगे 19.2 माइनस में, एंड दिस इज द फोकल लेंथ। तो आपके पास पोजीशन निकल चुका है, पोजीशन में ये रहा, आपके पास फोकल लेंथ निकल चुका है, ये रहा -19.2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ और इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो आपके तक पहुंचते रहे। और मैथ्स में भी क्लासेस जो है, बेसिक बढ़िया बढ़िया क्लासेस चलेंगे, जिसमें कि आप तो देखेंगे कि मैथ्स पहले जो पढ़ रहे थे और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।